गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास और एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 7 है उसको सोल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर सम, ये रहा आपका सम ऑफ किसका, स्क्वायर्स ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस। ये रोम्बस है ABCD। रोम्बस के अंदर ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड चारों साइड बराबर होती हैं, इक्वल टू, वो इक्वल है यानी कि इसका स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर का सम प्लस में इसके स्क्वायर का सम प्लस में इसके स्क्वायर का सम वो बराबर है स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स यानी कि ध्यान से देखिए, इस साइड का स्क्वायर प्लस में इस साइड का स्क्वायर प्लस में इस साइड का स्क्वायर प्लस में इस साइड का स्क्वायर, इनका सम वो बराबर हो जाएगा इसके स्क्वायर के प्लस में इसके स्क्वायर के सम के बराबर। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो देखिए रोम्बस के अंदर क्या होता है भाई, रोम्बस में जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे विद 90 डिग्री, 90 90 90 90, और ये साइड बराबर होगी, ये साइड बराबर होगी। तो देखो ये साइड जो है इस पूरी साइड की आधी, और ये भी इस पूरी की आधी। ये लाइन जो है इतनी यहाँ से यहाँ तक इस सारे का आधा है, और ये लाइन यहाँ से ये है, ये भी इस सारे का आधा है। ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। अब देखिए सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी AOD ले लेते हैं, AOD ले लेते हैं। तो ये H है, इसका स्क्वायर वो बराबर होगा इसका स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा, ये लिख दिया हमने। फिर दूसरे लेते हैं BOC ले लेते हैं, BOC ले लेते हैं या ट्रायंगल ले लेते हैं। इसके अंदर हम इसका और इसका स्क्वायर कर देते हैं। देखो वो होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, BC का स्क्वायर है वो, देखो यहाँ पे देख लेते हैं BC का स्क्वायर वो बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर, OAB का स्क्वायर प्लस में OC का स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। और ये ट्रायंगल ले लेते हैं DOC, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। इसके अंदर H का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे OC का स्क्वायर यानी कि DC का स्क्वायर है, वो बराबर है OC का स्क्वायर प्लस में OD का स्क्वायर, OC का OD का स्क्वायर। ये तीन ट्रायंगल हमने यूज कर ली हैं। अब AOB ले लेते हैं, AOB ले लेते हैं। ठीक है, तो एक बार तो ये ले ली, फिर ये ले ली, फिर ये ले ली, अब ये इसका नंबर आ रहा है। तो AOB के अंदर H ये है यानी कि H का स्क्वायर AB का स्क्वायर वो बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये रहा। अब इनको हम चारों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे रेड कलर से लिख रखा है, रेड का रेड में ऐड होगा और ब्लू का ब्लू में। ये सारा का सारा हमने लिख दिया, ये रहा इक्वल टू, ये 4 8 के 8 एंट्री हमने यहाँ पर लगा दी। ठीक है, ये दो ये 8 होगी। अब इनमें देखोगे आप, एक और एक दो हो गए, एक ये और एक ये, दो ये हो गए, एक ये और ये दो फिर ये हो गए। ठीक है, सारे के सारे आपके 2 बार, ओ भी देखो ओ भी 2 बार आ गया। तो 2 A O स्क्वायर प्लस में 2D O स्क्वायर प्लस में 2CO स्क्वायर प्लस में 2DO स्क्वायर हो गया। 2 को कॉमन निकाल दिया, AO का स्क्वायर प्लस में BO का है, यहाँ पे B है भाई, BO का स्क्वायर प्लस में CO का स्क्वायर प्लस में DO का स्क्वायर अपने पास बच गया। अब एक ध्यान दे, AO का स्क्वायर है वो किसके इक्वल बताया था, AO है इसका स्क्वायर। AO को बताओ पहले, तो AO की जगह आप हम लगा सके हैं AC का आधा, ये OA है AC का आधा है, तो OA को AC का आधा BO। सिमिलरली ये BO है BD का आधे के बराबर है, तो BD का आधा। OC है ये AC का आधा है, ये इस सारी का आधा है, तो OC की जगह पे AC का आधा लिख सके हैं, AC का आधा। वही DO में भी BD का आधा। तो अब एक चीज़ देखे, एक तो ये रहा एक ये रहा, ऐसे ऐसे 2 हो गए हैं, तो 2 इंटू में AC बाई में 2 का होल स्क्वायर प्लस में एक ये देखो और एक ये 2 ये हो गए 2BD बाई में 2 का होल स्क्वायर। तो देखो 2 बार रहेगा, 2 की इसको एक्सपेंड करें तो AC का स्क्वायर, तो और 2 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे 4 प्लस में 2 एज इट इज BD का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इससे काट के ये 2, इससे काट के ये 2। अब ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा AC स्क्वायर बाई में 2 के साथ, 2 तो 2 कट जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यही 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो BD स्क्वायर बाई में ये 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 ये मल्टीप्लाई करेगा तो काट देगा इसको, और यहाँ पर हमारा कट के क्या आ जाएगा, BD का स्क्वायर बच जाएगा। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ।
अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको हम अगले लेक्चर में लेंगे। फिलहाल हमको, क्योंकि आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 9 किया है, तो आज क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। इसमें लिखा है लेडर है 10 मीटर लॉन्ग है, रीच ए विंडो, वो रीच करती है एक विंडो तक, जैसे कि 10 मीटर की लंबाई की एक हमारे पास लेडर है। रीच ए विंडो, वो विंडो तक पहुंचती है 8 मीटर अबव द ग्राउंड, जो कि ज़मीन से 8 मीटर ऊपर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस टू द वॉल। तो अब ये डिस्टेंस निकालने आपने यहाँ से यहाँ तक की, तो ये डायग्राम हमने बना लिया। तो डायग्राम बनाने के बाद ये सारी चीज़ें लिख दी हैं कि ए बी इज इक्वल टू 8 है, वो इतना है, और बी सी वो डिस्टेंस है बिटवीन द फुट ऑफ लेडर ये रहे, और ये बेस ऑफ द वॉल है ये रहा। ठीक है। अच्छा, फिर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है वो क्या अगर अभी इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। बेस का स्क्वायर है, आप देखोगे एज इट इज लिख दोगे, बी सी का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर ए बी है, उसकी वैल्यू 8 मीटर लगा रखी, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आपका 10 मीटर है, उसका स्क्वायर 8 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 64 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका ये, और 10 है तो उसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, जो 100 है आपका उस तरफ जाकर उसमें से 100 में से 64 माइनस हो जाएगा, 36 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बी सी को का अंडर रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ अंडर रूट कर देगा, 6 मीटर आ जाएगा, और प्लस माइनस 6 होता है, लेकिन हम पॉजिटिव 6 ही लेंगे क्योंकि कोई भी लेंथ जो है आपका नेगेटिव में नहीं हो सकता। सो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ लेडर एंड द बेस ऑफ वॉल आपका 6 मीटर रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 9 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखिए इसमें लिखा है द ए गाइज वायर अटैच टू द वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 24 मीटर लॉन्ग। तो वायर जो है वो and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should be stake be driven so that कि वायर विल बी टंट, बिल्कुल तनी हुई होनी चाहिए, उसमें बल नहीं पड़ा होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक पोल है 18 मीटर का ऊंचा, एक बच्चे ने उसके एक सिरे पे एक 24 मीटर की वायर लगा दी है, यहाँ पे एक सिरा, दूसरा सिरा ज़मीन पे वो लगाएगा। तो आपसे ये पूछा गया तो ए से बी तक का डिस्टेंस, यानी कि जहाँ पर वो सिरा लगाया जाएगा वायर का, दूसरा सिरा जो ज़मीन पर लगाया जाएगा, वहाँ से पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो देखो बी सी इक्वल टू, तो अब इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर वो बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर हमने निकालना है, ए बी की वैल्यू निकालते, ए बी का स्क्वायर एज इट इज प्लस में बी सी की जगह पर हम 18 मीटर लगा देंगे, उसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, यानी कि 24 है उस मीटर का स्क्वायर कर देंगे। तो इसको देखते हैं तो 18 का कितना हो जाएगा 324 मीटर स्क्वायर, वो आपका इस तरफ 576 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 स्क्वायर मीटर में से आप 324 स्क्वायर मीटर निकाल देंगे, 252 बचेगा, और 252 के जो प्राइम फैक्टर करोगे तो आप इस तरीके से आ जाएगा। देखो ये स्क्वायर यहाँ पे है, अब जिस स्क्वायर को हटाओगे तो अंडर रूट कर देगा, 6 गुणा में 6 गुणा में 7, तो 6 अंडर रूट 7 जो हमारा आंसर आ जाएगा। देयर फॉर द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस इज, वो आपका ये यहाँ से ए टू बी है, वो आपका 6√7 मीटर जो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू द नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर एट द सेम टाइम, और उसी समय पे द अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन है, लीव द सेम एयरपोर्ट, उसी एयरपोर्ट को छोड़ता है, विद फ्लाइज ड्यू टू द वेस्ट, और वेस्ट की तरफ उड़ जाता है, एट द स्पीड ऑफ द 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फॉर अपार्ट माने दूर हैं, विल बी द टू प्लेन्स, ठीक है, आफ्टर 1 and 1/2 आवर्स। तो 1.5 घंटे के बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो देखो भाई 1 घंटे में ये नॉर्थ की तरफ चला है, उसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज़ डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखते हैं इस एयरपोर्ट से ए जो प्लेन है वो 1500 किलोमीटर दूर चला गया है। एट द सेम टाइम यहाँ से चलता है एक
वेस्ट की तरफ, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ये रहा। और फिर दूसरा वेस्ट की तरफ दौड़ता है तो उसका रनिंग जो स्पीड है वो आपका 1200 किलोमीटर पर आवर है। तो डिस स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज डिस्टेंस, तो वो 1.5 आवर्स के बाद 1800 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल ऐसे कर जाएगा। तो अब क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ए एंड प्लेन बी। तो अब यहाँ पे देखोगे आप, एक ट्रायंगल बन गई हमारी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम से जो है एक उसका रिजल्ट जो अप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, ए बी का स्क्वायर वो बराबर होगा किसके भाई, बी सी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखोगे आप, बी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी आपका कितना था 1800 उसका किलोमीटर, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में ए सी कितना था हमारा 1500 किलोमीटर, उसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये आ जाएगा और इसका ये आ जाएगा, दोनों को ऐड करने के बाद ये अपने पास आंसर मिला। इसके बाद इसका जो ए बी का स्क्वायर नहीं निकालना हमने, अब वैल्यू निकालने केवल ए बी की, तो इस स्क्वायर को उस तरफ कर देते हैं। तो ये आपका प्राइम फैक्टर करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा 300√61 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है अब वो 300√61 किलोमीटर है भाई, इतना किलोमीटर डिस्टेंस आपस का इनका है। ठीक है, हालांकि डिस्टेंस अच्छा ज़्यादा क्लियर कर चुके हैं ये, लेकिन अब हमारा इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो इतना ही रहेगा। ये वैल्यू हमारे को मिलेगी 1.5 घंटे के बाद का रिजल्ट है ये, तो इतना इन पे रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को भी कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो है अभी कुछ टाइम बचा हुआ इसमें, उसको भी सोल्व करते हैं।